बंदर और टोपी वाला। तो एक था टोपी वाला, रहता था रामपुर गाँव, और रामपुर से वो जाता था सीतापुर, बजरंगपुर, अजरकपुर, ऐसे गांव में टोपी बेचता था और चिल्लाता हुआ, टोपी ले लो, टोपी ले लो, शाहरुख की टोपी ले लो, सलमान की टोपी ले लो, 100 रुपए में टोपी ले लो, टोपी ले लो, टोपी ले लो। और जब वो टोपी बेचता था तो लोग उसकी टोपियां भी खूब पसंद करते थे। एक दिन वो गया सीतापुर गाँव, और सीतापुर गाँव के बीच में पड़ता था एक घना जंगल, और उसमें रहते थे ढेर सारे शैतान बंदर। और वो शैतान बंदर कोई भी वहां से गुजरता था तो आदमी को वो तंग कर देते थे और उसका सामान छीन लेते थे। तो इस प्रकार से टोपी वाला उस जंगल के पास से गुजरा तो बंदर वहाँ शैतानी कर रहे थे। कुछ बंदर थे एक दूसरे की जुएं ढूंढ रहे थे, कुछ बंदर खेल रहे थे। एक छोटा सा प्यारा सा बंदर क्या बजा रहा था? डफली बजा रहा था। उसको बड़े बंदरों के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता था। इधर टोपी वाला भी चलते चलते थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा, और उसने अपने थैला रख दिया टोपियों का, और एक थैला जो उसके पास था जिसमें उसने अपने खाने का सामान रखा था उसको दबाकर वह लेट गया। और इधर बंदरों की नजर टोपी वाले की टोकरी पे पड़ी, और उन्होंने जैसे ही देखा, ये टोपी, वाह, ये तो मैं लूंगा, ये तो मैं लूंगा। ऐसे करके उन्होंने सारी टोपियां निकाल दी और अपने अपने सिर पर पहन ली, और अपने आप को देखकर खुश होने लगे। और फिर इस मस्ती में वो डांस करने लगे। डांस देखा क्या था, कितना प्यारा डांस करते हैं वो। बंदर मामा पहन पैजामा दावत खाने आए, बंदर मामा पहन पैजामा दावत खाने आए, नीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतराए, नीला कुर्ता टोपी जूता पहन बहुत इतराए। रसगुल्ले पर जीला चाया मुंह में रखा कप से, रसगुल्ले पर जीला चाया मुंह में रखा कप से, नरम नरम था गरम गरम था जीभ जल गई हाथ से, नरम नरम था गरम गरम था जीभ जल गई हाथ से। बंदर मामा रोते रोते वापस घर को आए, बंदर मामा रोते रोते वापस घर को आए, फैकी टोपी फैका जूता रोए और पछताए। और इस प्रकार से उसका डांस खत्म हुआ और उधर टोपी वाले की नींद खुल गई, और उसने देखा है मेरी टोपी कहाँ गई, मेरी टोपी कौन ले गया। और वो घबराहट से इधर उधर देखने लगा, क्योंकि उसकी टोपियां बहुत महंगी थी और सारी की सारी टोपियां गायब थी। जैसे ही उसकी नजर बंदरों पे पड़ी उसने देखा, अरे ये तो सारी टोपी ले गए, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, कैसे लूं मैं इनसे टोपी। और इसी सोच में मैं सोचने लगा कि कैसा उपाय करूं कि टोपी मुझे मिल जाए, और वो सोचने लगा। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया, और उसने अपने सिर की टोपी निकाल कर फेंक दी, और उसके पास जो थोड़े से केले थे वो भी फेंक दिए। इधर बंदरों ने देखा टोपी वाले ने टोपी फेंक दी, तो बंदर कैसे होते हैं, नकलची तो होते ही हैं। तो उन्होंने भी अपनी टोपी फेंक दी, और इस प्रकार से उसने अपनी सारी टोपियां उठाई और टोपी लेकर वो अपनी टोकरी में भरने लगा। और उधर बंदरों का सारा ध्यान किस पर था, केलों पर, और वो केले लेकर आपस में ही लड़ने लगे और खाने लगे। और इधर टोपी वाले ने झटपट अपनी टोपी उठाई और वो वहां से भाग लिया, पीछे भी नहीं देखा उसने, और तेजी से भागा उधर। और इस प्रकार से उसने आज अपनी सारी टोपियां अपनी बुद्धिमानी से बचा ली। तो बच्चों, हमें जब भी हम विपत्ति में हो तो हमें अपनी बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए।
ताकि हम अपनी समस्या का समाधान कर सकें। तो कहानी कैसी थी?